हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम आपकी क्लास में उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। देखिए, विज्ञान कक्षा 7 भाग 2 का आज हम 5 पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को समझेंगे और बताएंगे कि वीडियो में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यही चैप्टर है। देखिए, पहला है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए। डैश गैस सुलगती हुई दियासलाई के जलने में मदद देती है। तो देखिए, ऑक्सीजन। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने में सोडे का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक और बायोकार्बोनेट उसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं था तो इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। अब फ्रेश बुझा रहा होगा, उस समय नहीं बुझा रहा था, ठीक है। निम्नलिखित दूसरा का है क चौक को चौक चूर्ण में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है। मोम को पिघलना भौतिक परिवर्तन एक है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण ये भी रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतल पत्र फाइल बनाना भौतिक परिवर्तन है। ये सब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। सबका यही करना है, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। देखिए, तीसरा का है सत्य करना है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है तो असत्य होगा। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है तो ये भी असत्य है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये भी सत्य है। मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती के गोख के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है तो ये भी सत्य है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है तो ये भी असत्य है। क्या होता है जब सिरका में इनो डालते हैं। देखिए, हम पहले ये से लिख लिए हुए हैं क्वेश्चन। सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ख का है नीला थोथा का विलयन का ब्लेड डालते हैं तो नीला थोला में ब्लड आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हगचेनियन और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, लोहा तांबा का नमी युक्त वायु में रखते हैं। देखिए, लोहे के नमी युवा वायु में रखते हैं तो लोहे ऑक्साइड बनना है जिसे जंग कहते हैं। घ का आंसर देख लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस पर अन्य पदार्थ बनते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। नया पदार्थ नहीं बनता। उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं जैसे स्वर बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया
कर नए पदार्थ की रचना करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प होना आवश्यक है। देखिए, सातवां कहता है कि जंग लगने से कैसे रोका जाता है? देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। आठवां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है? किसी 3 विधियों का वर्णन करे तथा इनके गुणों को बतावे। ये क्वेश्चन बतावे कारण पूछ रहा है। देखिए, जीव जंतु को श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है और यह हवा से भारी है। पौधों को श्वसन क्रिया में चूने, जल और दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में होता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? रावाकरण से क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के खाद्य प्राप्त करने के विधि को रावाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का खाद्य प्राप्त होता है और एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं। जब कॉपर सल्फेट घुले, सोडा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट को खाद्य प्राप्त होता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। तो 1 जार पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती के जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने की हरी पत्तियां शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है, जो लौ को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमांगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे प्रयोग करना है, स्वयं करें। ठीक है। 11 का देख लीजिए। 11 का क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? यूरिया के द्रव्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वर्णन कीजिए। इसको भी वर्णन करना है। तो यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं। अतः यूरिया का रावाकरण प्राप्त हो जाता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं।
समझिए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है। और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से विक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनता है, अर्थात जंग लगता है। 13वां क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है, दही में पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें गैस निकलती है। गैस निकलना, रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।